लड़की की जिद से झुके गणेश जी। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की थी। गणेश जी की परम भक्त थी। रोज गणेश जी की पूजा करती थी, घंटों गणेश जी से बातें करती थी। गणेश जी की भक्ति करते हुए उसका दिन शुरू होता था और गणेश जी की भक्ति से ही उसका दिन खत्म होता था। घर में कोई चीज बनती तो सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाकर खुद खाती थी, परंतु गणेश जी भोग लगा तो देती थी, काफी देर तक मूर्ति के सामने रखी प्लेट में खाना ज्यों का त्यों रहने से वह बहुत दुखी होती थी। अपनी माँ से कहती थी कि माँ, गणेश जी की तो कुछ खाया ही नहीं है। उसकी माँ ने कहा कि माँ कहती, बेटा गणेश जी तो तुम्हारे भोग लगाने से ही खुश हो जाते हैं। तो उसकी बेटी कहती, तो ऐसे में मेरे गणेश जी तो भूखे रहते होंगे। उसकी माँ कहती कि बेटे गणेश जी तो भगवान हैं। पास के गांव में एक बड़ा मंदिर है, गणेश जी का मंदिर था। वहाँ साल में एक बार मेला भी लगता था। एक बार उस छोटी लड़की की माँ ने अपनी बेटी की बातों से परेशान होकर उससे कह दिया कि पास के गांव में जो गणेश जी का मंदिर है तो उन गणेश जी को जो खिलाएगी वह खा लेंगे। छोटी लड़की की जिद लग गई कि वह अपनी माँ से पूछने लगी, माँ मुझे पास के गांव में गणेश जी के मंदिर जाना है। उसकी माँ कहती, बेटी जब वहाँ मेला लगेगा तब चली जाना। ऐसे ही दिन निकलते गए। कुछ समय बाद पास के गांव में गणेश जी का मंदिर पर मेला लगा। आसपास के सभी गांव के लोग मेले में जाने लगे तो छोटी लड़की ने मेले में जाने की जिद की। वह अपनी माँ से बोली, माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ भीड़ बहुत रहेगी, तू भीड़ में दब जाएगी। पर लड़की नहीं मानी तो माँ ने कहा, ठीक है बेटी चली जा, अपने पिताजी के साथ चली जाना। परंतु जब उसने अपने पिताजी से मेले जाने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया। यह सुनकर वह छोटी लड़की बहुत दुखी हुई और उदास हो गई। आखिर उसकी माँ से उसकी उदासी देखी नहीं गई और उसका एक परिवार मेले में जा रहा था। उसने अपनी बेटी को पड़ोसी माता के साथ गणेश जी के मंदिर जाने को कहा। साथ में चूरमे के लड्डू बांध दिए और लोटे में जल देकर भेज दिया। माँ ने कहा, बेटी लड्डू गणेश जी को खिला देना, एक लड्डू खा लेना। लड़की मेले में चली गई, परंतु आज मेले में घूमने की बजाय सीधे गणेश जी के मंदिर चली गई। उसने वहां जाकर गणेश जी की पूजा की और उन्हें चूरमे के लड्डू का भोग लगा दिया। लड्डू जैसे ही वैसे रखे, धीरे धीरे शाम होने लगी। पड़ोस का परिवार वापस जाने लगा। लड़की को भी वापस जाने के लिए कहा गया। लड़की बोली, लड्डू खिला कर ही आऊंगी। यह कहकर वह गणेश जी की शरण में बैठ गई और एक लड्डू आप एक लड्डू खाओ, मैं खाऊंगी। सारी बार रात बीत गई, लड्डू वैसे की वैसे पड़े रहे। सारे लोग चले गए, मेला खाली हो गया। मंदिर का पुजारी थक कर सोने की तैयारी करने लगा, परंतु लड़की को देखकर वह गणेश जी के पास बैठ गया। कुछ देर बाद बैठे बैठे वह भी सो गया। लड़की अभी भी गणेश जी के लड्डू खाने का इंतजार कर रही थी और कहती जा रही थी कि एक लड्डू आप खाओ, एक लड्डू मैं खाऊं। और गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह लड़की घर नहीं जाएगी। तो छोटा रूप धर कर आई और लड्डू जीमा, पानी पिया। लड़की खुश हो गई। गणेश जी ने सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, दूसरा लड्डू भी खा लूं क्या? लड़की बोली, मुझे पता था आप भूखे हैं, आप खा लो, मैं तो घर जाकर खा लूंगी। गणेश जी ने दूसरा लड्डू भी खा लिया। प्रसन्न होकर लड़की से बोले, वरदान मांग। लड़की बोली, अन्न धन उदार मांग 9 लखा, मांगो घोड़ा हाथी दादी माँ को खटिया। 9 लखा हार मांग राजा भरथार मांगू, जितना मांगू तो मुझे देना। गणेश जी सोचने लगी, छोटी लड़की छोटी सी दिखती है और उसमें तो बहुत मांग लिया। बोले तथास्तु। अब गणेश जी ने तुरंत नगर सेठ को सपने में दर्शन दिए और आशीर्वाद चाहता है तो होने वाली बहू के पास के गांव में मेरे मंदिर में बैठी हुई है। अन्न धन घोड़ा गाड़ी दास दासी और 9 लखा हार लेकर जा। फिर उससे साथ लेकर उसके पिता के पास जाकर अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांग और लड़की विवाह योग्य हो जाए तो उसे धूमधाम से अपनी बहू बनाना। नगर से तुरंत उठा और गणेश जी के बताए अनुसार सब सामान लेकर
मंदिर की ओर रवाना हो गया। लड़की को सब कुछ मिल गया, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, बैठकर सारा सामान लेकर घर आई। उसे देखते ही माँ ने कहा, सब तो कभी के आ गए, तुम कहाँ थी? लड़की बोली, अब तो मेला देख कर आए हैं, अब तो मेला देख कर आए हैं, मैं तो गणेश जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी ने प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ दिया। उसकी माँ, सब लोग देखते ही रह गए। गणेश जी की बहुत जय जयकार करने लगे। गणेश जी महाराज जैसे लड़की को दिया वैसे सबको देना, कहने सुनने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी करना भगवान। जय गणेश। तुम सबसे पहले उनके काम बनावे, लंबोदर तुम सबसे पहले उनके काम बनावे। जय तेरे जाके लाल काटो हमारे जाए सारा देते हारी हो। जय गणपति विजय हमारी हो। मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, गोकुल के राजा मेरे अखियाँ तरस गई, अब तो आजा 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 आजा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। राम के बिना रे सीता राम के बिना रे, ए राम के बिना रे सीता राम के बिना रे, नहीं तो राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। प्रभु के अब नाथ गब अब गुण मेरे, तब प्रेरत माया उपजाई, तसे तो तब गान गाए। प्रभु बल के न मोह सकले, मर जाता पुण्य तुम्हारे के। प्रभु प्रताप में जाब झुकाए, उतराए कटक न मोर बढ़ाए। प्रभु आज्ञा तो सुनत बनी बदन अति रामा, कहत पालो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। मैं पुण्य और धन धन प्रभु पाए, कराए बल अनुमान सहाय।